मंगलवार को संसद में बापू और राम के नाम पर बवाल हो गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में 20 सालों से चले आ रहे मनरेगा कानून यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी की जगह एक नया बिल पेश किया। इस अधिनियम को नाम दिया गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG राम जी। विपक्ष का आरोप है कि मनरेगा जैसा कानून जिसमें महात्मा गांधी का नाम भी शामिल है, उसे हटाकर सरकार महात्मा गांधी का अपमान कर रही है। विपक्ष ने महात्मा गांधी का नाम बिल से हटाने पर कड़ा विरोध जताया। इसी को लेकर अब केंद्र सरकार और विपक्ष आमने सामने है। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बिल को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि यह महात्मा गांधी का अपमान नहीं है। महात्मा गांधी ने तो श्री राम को लेकर रघुपति राघव राजा राम का राष्ट्रगान देकर पूरे देश को संगठित किया था, तो यह महात्मा गांधी का अपमान कैसे है? उन्हीं के सपने को पूरा करके श्री राम का नाम दिया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। हाउ इज इट इंसल्ट फ्रॉम महात्मा गांधी जी? महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। तो हाउ इज इट एन इंसल्ट फॉर महात्मा गांधी जी? उन्हीं के सपने को पूरा करके जो है इसे राम का नाम दिया जा रहा है। वहीं पंजाब से अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने मनरेगा को लेकर सरकार को जमकर फटकार लगाई। अकाली सांसद ने वंदे मातरम और मनरेगा पर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि ये पार्लियामेंट बना है गरीबों को और देश की जनता का भला करने के लिए। सारा सेशन में आपको वंदे मातरम डिबेट करने का टाइम मिला जिससे किसी गरीब का भला नहीं होता है। आज आप अखीरले कुछ दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं और आप ऐसा बिल इसका नाम बदल के आप बताइए गरीब का क्या भला होगा। और दुख की बात यह है कि इस नए कानून में सीधे से मनरेगा के आप हक गरीब का आप खो के आप गरीब के पेट में लात मार रहे हैं और भगवान राम के नाम के पीछे आप छिप रहे हैं। जो गरीब का अधिकार होता है 100 दिनों की मजदूरी, वो उससे खोई जा रही है क्योंकि जो 90% पैसे यहाँ से आते हैं उसको अब 60% कर दिया गया है। और एक तरीके से जो देश की जो यहाँ पे जो खजाना है उसको आप एक तरह से एक ब्लैकमेल करके रैंसम करके आप राज्यों को आप उनके ऊपर पकड़ बना रहे हैं। और जब 60% पैसे आप सिर्फ दे रहे हैं 90 की जगह, तो ये बिल्कुल सही है कि राज्यों के पास जिनके पास पैसे नहीं उधर मनरेगा खत्म होगा। तो मैं देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि ये केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार गरीब का मनरेगा खत्म कर रही है और भगवान राम के नाम के मगर छुप रही है। और 125 दिन देने के काम की बात कर रहे हैं मंत्री जी, तो जब 100 दिन ही पूरे नहीं हो रहे हैं, लोगों के पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं, फेक कार्ड्स बन रहे हैं, दुनिया भर की इसमें प्रॉब्लम्स हैं और 125 दिन आप कहां से दे देंगे? और पार्लियामेंट जो ये एक निष्पक्ष हर एक धर्म के लिए ये बराबर है, वहां पे जब मंत्री जी बोले कि राम राज्य बनाने का, तो एजेंडा इनका साफ हो गया है कि इनको गरीब, मजदूर और माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं है। इनका एक और ही एजेंडा जो चल रहा है वो धीरे धीरे बातें बहा रहा है। तो मैं सख्त विरोध करती हूँ और दुख इस बात का कि आप गरीब को भी नहीं बख्शा और नाम भगवान राम का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। इससे और दुख की बात क्या हो सकती है? वहीं अब विपक्ष के सभी नेताओं ने एक सुर से मनरेगा का नाम जी राम जी करने का विरोध किया, तो पुराने कानून को खत्म करके नया कानून बनाने की मंशा पर भी तमाम सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने बिल को लेकर कहा कि बीजेपी की हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आती। मनरेगा से गरीब को एक अधिकार दिया गया था, 100 दिन के रोजगार का सरकार इसे भी छीनना चाहती है। ये मेरे ख्याल से लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, नाम बदलने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि जो अधिकार इसी सदन में सबकी सहमति से जब वो कानून बना, तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने सहमति नहीं दी। तो सबकी सहमति से ये कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार जो सबसे गरीब जन है इस देश का, उसको मिलना चाहिए। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है
क्योंकि ऊपर से ऐसे दिखता है कि सिर्फ नाम बदल रहे हैं और 100 से 125 दिन को बढ़ा रहे हैं इसे। लेकिन इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये एकदम ये योजना कमजोर क्या ये खत्म हो सकती है। लिहाजा बिल पेश करने के बाद से ही गांधी और राम पर विवाद छिड़ गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। अकाली दल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। साथ ही बापू और गांधी के नाम पर सियासत भी शुरू हो गई है, जहां एक पक्ष इसे गांधी के नाम और गरीबों के अधिकारों को छीनने वाला कदम बता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे और रोजगार गारंटी के आधुनिकीकरण के रूप में देख रहा है। बहरहाल गांधी और बापू के इस विवाद पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस मामले से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।